वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। आपका अपना चैनल है, सारे सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी और वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलना है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी मैं लेकर आया हूँ। इसमें आपके लिए इनटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 216 पर जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे इस वीडियो में और एग्जाम्पल 12.9 को हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से समझना है। सबसे पहले एग्जाम्पल 12.9। एग्जाम्पल 12.9 क्या है? एग्जाम्पल 12.9 ये कह रहा है, ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है। एग्जाम्पल ये है कि इन द फिगर 12.12 R1 is equal to 10 ohm, R2 40 ohm, R3 30 ohm, R4 20, R5 60 ohm and a 12 volt battery is connected to the arrangement. Calculate the total resistance in the circuit and the total current flowing in the circuit. यानी हमें टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है और टोटल करंट इन द सर्किट, ये दो चीज हमको निकालनी है। ये हमारे सामने है, ठीक है। मैंने सारी वैल्यू रख दी है, R2, R3, R4, R5 को सबके सामने इनकी वैल्यू रख दी है। ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है। यानी टोटल V कितना है? 12 वोल्ट है। हमें निकालना क्या है? टोटल R निकालना है। तो देखो टोटल R निकालने के लिए हमें R का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो हमें टोटल V चाहिए और टोटल I चाहिए। टोटल V की वैल्यू है हमारे पास में, ये है टोटल V। टोटल I की वैल्यू हमारे पास में है क्या? नहीं है। तो हमें I निकालना पड़ेगा, टोटल I इन द सर्किट, और ये पूछा भी है, ठीक है। तो हमें R और I की, V की वैल्यू दे रखी है, R की और I की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो सबसे पहले हम रेसिस्टेंस निकालते हैं, R की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि I की वैल्यू उसके R के बिना निकलेगी नहीं। अब देखो इस सर्किट को मैंने थोड़ा सिंपल किया आपके लिए कि ये किस तरह से जुड़ा हुआ है। मान लो इन दोनों वायर को अगर हम पकड़ के ऐसे सीधा करें तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे, ठीक है। यानी अब आपको क्या देख रहे हो, यहाँ पर दो सिस्टम है, एक तो ये फर्स्ट और एक ये है सेकंड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है? यहाँ पर दो रेसिस्टेंस है और दोनों कैसे है? पैरेलल में है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस है और तीनों पैरेलल में। अब ये जो दोनों पैरेलल में है वो इन तीनों के साथ में कैसे है? सीरीज में है। अगर इन दोनों पैरेलल को, इस सिस्टम को अगर हम एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम यहाँ निकाल ले तो जैसे मान लो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो हम यहाँ लगा ले इन दोनों की जगह, ठीक है। जैसे R1 और R2 है, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक ही रेसिस्टेंस हम लगा ले तो वो यहाँ पर एक वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ में इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा, अगर हम तीनों को उस इक्विवेलेंट रेसिस्टर से हम रिप्लेस कर दे तो यहाँ पर ये बन जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले यहाँ पैरेलल में इसका निकालना है अलग से, फिर पैरेलल में इन तीनों का अलग से निकालना है, और जो दोनों आएंगे वो दोनों सीरीज में जुड़े होंगे तो फिर उन दोनों को सीरीज में हमें ज्वाइन कर देना। चलो निकालते हैं। सबसे पहले इस सिस्टम का निकालते हैं। देखो R1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर ये पैरेलल है तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। अब R1 की वैल्यू कितनी है? 10 ओम, R2 कितना है? 40 ओम। तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आया? 40। 10 डिवाइड बाई 44, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 40 डिवाइड बाई 41, 1 इंटू 1 1, 5 अपॉन 40, ठीक है। 5 अपॉन 40 किसकी वैल्यू आ गई? 1 अपॉन RP की वैल्यू आ गई। तो RP कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 5, और 40 अपॉन 5 कितना होता है? 8 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पर आ गया 8 ओम। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा? देखो वही है फॉर्मूला, तो पैरेलल में ही है इसलिए 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, अब यहाँ पर R3 4 5 है तो 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, तीनों की वैल्यू रख देते हैं। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 3 4 की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी है? 30 20 60, 30 प्लस 20 प्लस 60, तीनों का एलसीएम लेते हैं। कितना आया? 60। 30 डिवाइड बाई 60 2, 2 इंटू 1 2, 20 डिवाइड बाई 60 कितना आया? 3, 3 इंटू 1 3, 60 डिवाइड बाई 60 1, 1 इंटू 1 कितना आया? 1, 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ? 6, 6 अपॉन 60। सो 1 अपॉन RP इज 6 अपॉन 60। सो RP इज इक्वल टू 60 अपॉन 6, 60 अपॉन 6, और 60 अपॉन 6 कितना होता है? 10 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया? 10 ओम, ठीक है। यानी अब क्या है? हमारे सामने दो रेसिस्टर है, क्या हमारे सामने दो रेसिस्टेंस आ गए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गए। यानी इन दोनों की जगह हम एक 8 ओम का एक ही रेसिस्टर रख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टर जितना है उतना। तो ये एक हो गया जो कितने का है? 8 ओम का है, ठीक है। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आया, इन तीनों को हटा के इनकी जगह जितना इक्विवेलेंट जो आया है वो हम यहाँ रख देंगे, यानी उससे इनको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? 10 ओम आया, तो ये हो गया 10 ओम, ठीक है। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस
इस तरह से। तो यहाँ पर दो ही रेसिस्टेंस, एक 8 ओम और एक 10 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R1 कितना है यहाँ पर 8 ओम प्लस R2 कितना है 10 ओम, कितना हो गया 18 ओम। सो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 18 ओम। ये इसका आंसर आ गया, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 18 ओम। ठीक है, अब दूसरा हमें निकालना है टोटल आई। तो टोटल आई निकालना है तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। टोटल वी, टोटल आई मतलब टोटल वी अपॉन टोटल आर। टोटल वी कितना है, जितने का सोर्स है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट अपॉन टोटल आर कितना है, अभी हमने निकाला कितना 18 ओम। 12 अपॉन 18 0.67 एम्पियर। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और देखना है कि कितने सिस्टम बन रहे हैं। जैसे एक सिस्टम ये है, एक ये है, दो है, हो सकता है एक सिस्टम और बन जाए। और पहले हमें सिस्टम का निकालना है। जैसे यहाँ पर दो है तो पहले इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। जितना आया 8 ओम आया तो इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और इसको रिप्लेस करके 10 ओम और 40 ओम की जगह हम क्या रखेंगे, एक ही रखेंगे। और कितने का रखेंगे, जितने का इनका इक्विवेलेंट आया, 8 ओम का इक्विवेलेंट आया तो यहाँ पर हमने रख दिया 8 ओम। ठीक है, ये 8 ओम इनका हो गया आर रेसिस्टेंस R1, चलो इसको नाम दे देते हैं। अब फिर इस सिस्टम का निकालेंगे। ये भी तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 अपॉन R1 या जैसे 3 है तो 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तीनों का इक्विवेलेंट निकाल के फिर इन तीनों को रिप्लेस कर देंगे उस इक्विवेलेंट से, जितने का इक्विवेलेंट है। तो ये तीनों यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे और इनकी जगह कौन आ जाएगा, इनकी जगह वही एक ही आ जाएगा जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, जैसे हमने इसको नाम दे दिया R2, ये कितना था 10 ओम। अब ये 8 ओम और 10 ओम के दो रेसिस्टर कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में दोनों ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2, तो R1 8 प्लस 10 कितना हो गया 18, इसलिए इसका आंसर आ गया 18। देखो नेक्स्ट यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 216 पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है यानी टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो चलो देख लेते हैं, दो क्वेश्चन है ए और बी। पहले ए देख लेते हैं, 1 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम, ये दो रेसिस्टेंस है। देखो प्रॉब्लम क्या है, केवल ये है तो आपको इससे ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है ये। देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मान लो ये दोनों है, ठीक है, ये है एक और दूसरा ये है, दोनों पैरेलली है कनेक्टेड। ठीक है, इस तरह से दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। अब ये मान लो बैटरी या सोर्स जो भी है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर वो लगा दिया, ये और ये एमीटर और ये इस तरह से। ठीक है, R1 कितना है यहाँ पर, R1 है यहाँ पर 1 ओम और R2 कितना है यहाँ पर, R2 यहाँ पर है 10 टू द पावर 6 ओम। R1 R2 दो ही है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दोनों की वैल्यू रखो। 1 अपॉन R1 कितना है 1 ओम प्लस 1 अपॉन R2 कितना है 10 टू द पावर 6 ओम। क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 को डिवाइड करो 1 से, क्या आंसर आएगा 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 को इंटू करो 1 से, क्या आंसर आएगा 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 6 को डिवाइड करो 10 टू द पावर 6 से, क्या आंसर आएगा 1, 1 इंटू 1 1। ठीक है, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 10 टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6। ठीक है, 10 टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 6, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 1 अपॉन RP की वैल्यू। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 6। हमें क्या चाहिए, RP चाहिए। इसको क्या करो, रिवर्स कर दो। सो 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 6 प्लस 1। देखो क्या है, पॉइंट ये प्लस 1 ज़्यादा है, बाकी तो सेम वही है 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 6। तो इसको आप क्या करो, अप्रोक्सीमेट करके ऐसे वैल्यू लिख दो कि इट इज़ 1 ओम। ठीक है, लगभग 1 ओम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट, यहाँ पर 3 रेसिस्टर है, 1 ओम, 10 टू द पावर 3 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम। ठीक है, क्या फर्क है, देखो एक ही एक्स्ट्रा जुड़ गया 10 टू द पावर 3 ओम। ये तीनों है, इक्विवेलेंट रेसिस्टर है, पैरेलल में निकालना है। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तीनों की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, ये रही हमारे पास में वैल्यू तीनों की। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 ओम प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 ओम प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 ओम। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 आ गया एलसीएम। 10 टू द पावर 6 को डिवाइड करो 1 से, आंसर क्या आएगा 10 टू द पावर 6, उसको इंटू करो ऊपर इससे, 10 टू द पावर 6 इंटू 1 तो 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 को डिवाइड 10 टू द पावर 6 को डिवाइड करना है 10 टू द पावर 3 से। देखो पावर को जब हम डिवाइड करते हैं ना तो माइनस हो जाती है, और जब हम इंटू करते हैं तो प्लस हो जाती है, दोनों पावर आपस में। और जब हम डिवाइड करते हैं ना तो माइनस हो जाती है। तो 10 की पावर 3
10 की पावर 6 को डिवाइड करेंगे 10 की पावर 3 से, तो 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 3 कितना हो गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इंटू 1 तो 10 की पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 6 डिवाइड करेंगे 10 की पावर 6 तो क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 तो 1, ठीक है। ये आ गया आंसर किसका 1 अपॉन आरपी का, ये 1 अपॉन आरपी है। तो आरपी कितना हो जाएगा, आरपी हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। तो 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1, ठीक है। 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या है 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। डिवाइड बाई, अब देखो 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1, तो 10 टू द पावर 6 का मतलब यहाँ पर क्या है 10 टू द पावर 6 का मतलब है कि 1 के आगे 6 जीरो, ये लो 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 भाई, 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या है 1 के आगे 3 जीरो 1000, इसमें 1000 प्लस करना है, ये 1000 हो गया, और क्या है 1 है तो यहाँ पर ये 1 प्लस कर दो, इन सब का प्लस कर लो, कितना आया ये 1 0 और 0 0, यहाँ पर 0 और 0 0, यहाँ पर 0 और 1 1, और ये 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर नीचे डिवाइड बाई 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। ये आ गई आरपी की वैल्यू। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा 0.99। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेसिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much current as all three appliances and what is the current through it? ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक 220 वोल्ट सोर्स से ये 3 रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टेंस है, अलग अलग वाटर फिल्टर है और जो भी है ये इस तरह से पैरेलली कनेक्टेड है। R1 100 ओम है, R2 50 है, R3 की वैल्यू 500 ओम है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दे रखा है कि इसी सेम सोर्स से एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस कितना होगा, उसका आर निकालो जिसमें उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना यहां इन तीनों सोर्सेज में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और उसका करंट भी निकालो, उस करंट कितना करंट उस इलेक्ट्रिक आयरन में फ्लो हो रहा है ये भी निकालो। यानी ये दो चीज निकालनी है, इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिक आयरन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है, ठीक है। देखो रेसिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या चाहिए, आर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, V अपॉन आई चाहिए, यानी V और I की वैल्यू चाहिए। V की वैल्यू हमारे पास है कि वो भी उसी सेम सोर्स से जुड़ी हुई है जिससे ये तीनों जुड़े हुए, तो V की वैल्यू यहाँ पर है 220 वोल्ट है। लेकिन I की वैल्यू नहीं है। I के लिए क्या कह रहा है कि इसमें भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना इन तीनों में फ्लो हो रहा है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले इन तीनों का I निकालना है। जब R और V दिया हुआ तो हम इन तीनों का पहले I निकाल लेंगे, ठीक है। R और V की वैल्यू है तो तीनों का I निकाल लेंगे। तो तीनों का आई या तो हम इंडिविजुअल अलग अलग निकालें या फिर पूरे सर्किट का आई निकालें, क्योंकि पूरे सर्किट में जितना आई होगा उतना ही आई इसमें होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल आई निकाल लेते हैं, ठीक है। अब टोटल आई इन पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है I1 I2 I3, तो टोटल आई क्या हो जाएगा, तीनों के सम I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये होता है। और वैसे अगर हमें टोटल आई चाहिए, टोटल आई, तो टोटल आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी टोटल वी अपॉन टोटल आर। अब टोटल V की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर है 220 वोल्ट, तो यहाँ तो हम रख देंगे 220 वोल्ट। लेकिन टोटल R यानी R इक्विवेलेंट, क्या हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, नहीं है। तो हम यहाँ से पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं पहले। देखो 1 अपॉन R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू कितनी है, 100 50 एंड 500। तो ये हो गया देखो 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 500। चलो सॉल्व करते हैं इनको। देखो कैसे करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 500, ठीक है। 500 डिवाइड बाई 100 5, 5 इंटू 1 5 प्लस 500 डिवाइड बाई 50 कितना जाएगा, ये हो गया 10, 10 इंटू 1 10 प्लस 500 डिवाइड बाई 500 1, 1 इंटू 1 1, 1 अपॉन आर पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 1 16, 16 अपॉन 500। सो आर पी इज, ये हो गया हमारा एलसीएम लेने के बाद में यहाँ तक आंसर आ गया हमारा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 16 अपॉन 500। आर पी निकालना है तो इसको रिवर्स करके लिख देंगे 500 अपॉन 16। अब इसको सोल्व करेंगे ना आगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 31.25
ओम, ये आ गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन तीनों का, ठीक है। यानी इन तीनों की जगह हम एक रेसिस्टेंस रख देंगे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो, और वो कितना है, वो रेसिस्टेंस है 31.25 ओम, ठीक है। अब हम इसमें करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो करंट इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर टोटल वी अपॉन टोटल आर। टोटल वी कितना है 220 वोल्ट और टोटल आर कितना है, ये आया 500/16 या 31.25। मैंने ये लिखा ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। अब देखो ये डिवाइड में जो है वो यहाँ इसके साथ इनटू में हो जाएगा, ऊपर 220 के साथ, तो 220 × 16। अब हम इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई किया मैंने, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। कितना बचा 22/50। 22/15 को अगर हम सोल्व करें तो 2 की टेबल से ये 11 टाइम और ये 25 टाइम, क्या बचा 11 × 16 है, ऊपर तो 11 × 16 और नीचे क्या है 25 है। 11 × 16 होता है 176 डिवाइड बाई 25, आंसर आ गया 7.04 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा ना वो कितना होगा 7.04 एम्पियर होगा। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 7.04 एम्पियर। अभी हमें ये और निकालना है। अब एक बात देखो आप कि इसमें भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना इन तीनों में फ्लो हो रहा था, तो तीनों की जगह अभी हमने एक रख दिया, यानी इसमें भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना इसमें फ्लो हो रहा है। ये भी उतने ही सोर्स के वोल्ट से जुड़ी हुई है जितने के सोर्स से ये जुड़ा हुआ है। तो फिर बताओ रेसिस्टेंस भी तो सेम होगा, जब V और I की वैल्यू सेम है दोनों में तो R की वैल्यू भी तो सेम होगी। तो इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस भी तो उतना ही होगा जितना इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, और इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है 31.25। तो R कितना आ गया 31.25 ओम। और अगर हम सोल्व करना चाहें ना तो सोल्व भी कर सकते हैं भाई। टोटल R यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट है यहाँ पर, ये भी उसी सोर्स से जुड़ी हुई है। इसमें टोटल I कितना है, अभी आंसर आया हमारे पास 7.04। चलो अप्रोक्सीमेटली 7 ले लेते हैं, 7 एम्पियर। क्या आंसर आएगा, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 31।